योगा तो आप समझते हो, योगा मतलब जुड़ना या जुड़ना, यूनियन, टू बी जुड़ना। वन, टू यूनाइट, हम्म, टू ज्वाइन, उसको हम योग कहते हैं। ठीक है। हम्म, और जिस माध्यम से हम जुड़ते हैं उसको हम उस नाम से जानते हैं, उस योग को। जिस माध्यम से जुड़ना, किससे? सबसे पहली बात, जुड़ना आपके अपने आप से हो सकता है, या जुड़ना परमात्मा से, ईश्वर से, वाहेगुरु से, रब से, किसी से हो सकता है। एक जुड़ना होता है, एक जुड़ना होता है आप सामने वाली चीजों से जुड़ते हो, किसी व्यक्ति से जुड़ते हो, उसको भी जुड़ना कहते हैं। ठीक है। तो जो माइंडफुलनेस होता है, माइंडफुलनेस में कहा जाता है जो सामने आपके पास होता है उसी से जुड़ो, तो वो ध्यान योग कहलाता है। ध्यान योग मतलब जो प्रेजेंट में है आपके पास, वो माइंडफुलनेस का तरीका है, राइट। हम्म, लेकिन बाकी जो योगा है, फॉर्म्स हैं, जैसे अष्टांगा योग है। अष्टांगा योगा में हम अष्टांग के द्वारा जुड़ते हैं। अष्टांग क्या है? 8 अंग हैं जिनके हाँ, द्वारा हम जुड़ते हैं। ध्यान योगा में मेडिटेशन के द्वारा जुड़ते हैं। ठीक है। तो नॉर्मली लोग, जो जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो योग की जो खोज की थी, उन्होंने ईश्वर से जुड़ने के लिए खोज की थी, परमात्मा से जुड़ने के लिए, रब को महसूस करने के लिए, ईश्वर को महसूस करने के लिए। उसको कहते हैं साक्षात्कार, मतलब उसको फील करना, रियलाइज करना, उसको हम गॉड रियलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है। उसको हम योग कहते हैं। तो अष्टांग के द्वारा अगर जुड़ा, रियलाइज किया गॉड को, तो उसको अष्टांग योगा कहते हैं। मंत्र के द्वारा मंत्र योगा। वैसे ही कर्म के द्वारा जुड़ने से उसको हम कर्मा योगा कहते हैं। ठीक है। अब योगा के फिलोसफी में भी आपने पढ़ा था, अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से योग को देखा है, किया है, तो इसलिए उसका नाम उस नाम से जाना जाता है, उस फिलोसफी के नाम से जाना जाता है, उस नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब ऐसे बुद्ध का था अष्टांग मार्ग के द्वारा, 8 फोल्ड पैथ के द्वारा, अष्टांग मार्ग मार्ग। के द्वारा। उसमें भी 8 अंग हैं। लेकिन बुद्ध जो प्रैक्टिस करते थे, वो भगवान से या ईश्वर से जुड़ने के लिए नहीं, बल्कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए। उनका था निर्वाण प्राप्त करना। वैसे ये जो पतंजलि है, पतंजलि का भी जो अ, ध्येय है, गोल है योग का, उसका गोल है कैवल्य प्राप्त करना। कैवल्य मतलब होता है लिबरेशन, मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष मतलब आवागमन से छुटकारा, ताकि आपका पुनर्जन्म ना हो, उसको मोक्ष कहते हैं। आपने सुना होगा, भारतीय सभ्यता में या भारतीय संस्कृति में 4 चीजें हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। 4 चीजें हैं। कहते हैं कि मोक्ष सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन की। ठीक है, इतना तो सुना होगा कि मोक्ष जो है सबसे बड़ी उपलब्धि है जीवन की। पैसे कमा लेना, कुछ और चीजें इकट्ठी कर लेना, फैन फॉलोइंग कर लेना, या यहाँ की चीजें इकट्ठी कर लेना, उससे कोई सार नहीं होता, उसमें उसका कोई उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब मौत आती है सब हमसे छीन लेती है। केवल एक चीज नहीं छीन पाती है, वो है हमारी स्थिति, जो हमारा इनर स्टेट है। और इनर स्टेट अगर लिबरेटेड है, फ्री है, आप फ्री हो, तो उस फ्रीडम को कोई नहीं छीन सकता। और विज्ञान कहते हैं किससे फ्रीडम? हर चीज से फ्रीडम। इवन अपने आप से भी फ्रीडम जब तक नहीं मिलती तब तक मोक्ष नहीं मिलता। ठीक है। तो पतंजलि योग का वो है, इसको कहते हैं कैवल्य प्राप्त कर। पतंजलि योग सूत्र में 4 चैप्टर्स होते हैं, उसमें आप पढ़ोगे तो पता चलेगा। ठीक। तो कर्मयोग में जो है, कर्मयोग का एक ही ध्येय है कि मैं कर्मा के द्वारा, मतलब ऐसे कर्मा करूं जिसके द्वारा मुझे मुक्ति मिले, जिसके द्वारा हमें मोक्ष मिले, जिसके द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो, या यह जो मनुष्य जीवन है वो सार्थक हो, जो पैदा हुए हैं हम उस पर्पस को हम अचीव करें। ठीक है। लेकिन लोग भूल जाते हैं अपना पर्पस, बिजी हो जाते हैं पैसे कमाने में, काम धंधे में, और पता चलता है अरे काम करते करते हम मैं तो बूढ़ा हो गया। हम बूढ़े हो जाते हैं, काम करते करते बूढ़े हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक्सप्लोर करने से भी, हाथ पांव चलाने से भी कुछ फायदा नहीं होता। जब आपके शरीर में एनर्जी है तब आप करोगे, तभी आप इसमें सक्सेस प्राप्त कर सकते हो। बुढ़ापा में एनर्जी नहीं रहती, इसलिए नहीं कर पाते। इवन बुढ़ापा तो छोड़ो, एज में भी अगर ज्यादा एज हो जाती है, 40+ हो जाते हैं, तो एनर्जी कम हो जाती है। जैसे 40 क्रॉस करते हैं तो एनर्जी धीरे धीरे कम होती है। 45 के बाद और कम, 50 के बाद और कम, वैसे ही कम हो जाती है। इवन योगा में भी देखो, जैसे आप योगा करते हो,
अगर यही चीज कोई यंग करे, जो कि ट्वेंटीज में है, 20-25 के बीच में है, तो शरीर बलिष्ठ होता है, मजबूत होता है, कुछ भी कर सकता है, कोई भी चैलेंजिंग आसन भी कर सकता है। तभी, क्योंकि आसन पहली जरूरत है योग की। आसन के बिना आप ध्यान ही नहीं कर सकते, आसन के बिना आप कर्मा भी नहीं कर सकते हो। अगर शरीर स्वस्थ नहीं हो तो आप कर्म कर पाओगे क्या? हो तो कर्मा मतलब सीधा होता है अच्छे कर्मा। और अच्छे कर्मा में क्या होते हैं? अच्छे कर्मा में होते हैं जो इथिक्स है, होलसम कर्मा कहते हैं ना, सत्कर्म कहते हैं। और सत्कर्म और दुष्कर्म दो चीजें होती है ना। अब दुष्कर्म क्या होता है आपको पता है? हालांकि दुष्कर्म हमारी भाषा में किसी को रेप करना, उसको दुष्कर्म कहते हैं, वो कहते हैं ना। लेकिन अ, अध्यात्म की भाषा में दुष्कर्म केवल उसको नहीं कहते, दुष्कर्म कहते हैं झूठ बोलना भी दुष्कर्म हो जाता है। आप किसी को चीट करते हो वो भी एक दुष्कर्म हो जाता है। किसी की सामान चोरी करे तो वो भी दुष्कर्म है। हाँ, उसको नेगेटिव कर्मा कहो या खराब कर्मा कहो या अनहोलसम कर्मा कहो, ठीक है, ये होता है। किसी के बारे में मन में भी सोचना, गलत चीज, गलत भावना भी रखना, वो भी दुष्कर्म है। बिल्कुल। बिकॉज आपने पहले मन में तो सोच ही लिया किसी के लिए नेगेटिव थॉट्स। करेक्ट। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले समझो कि कर्मा क्या होता है। मतलब कर्मा योगा ये हुआ कि कर्म के द्वारा ऐसे कर्म जो हमें योग में ले जाए उसको हम कर्मा योगा कहते हैं। ऐसे में नहीं कि हम कोई भी कर्मा करें और हम उससे योग में पहुंचेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। फिर बात आती है कौन से कर्म। फिर उसमें आती है जो सत्कर्मा है, जो अच्छे कर्मा है, उनको करने से आते हैं। उनको करने से हमारा जीवन सुखी रहता है। सुखी रहेगा तो हम अ, अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और जो जिंदगी में दुखी रहता है वो नहीं पहुंच पाता है। और जैसे देखते हो कि के लोग बहुत गरीब होते हैं और पैसे कमाने कमाते कमाते ही उनकी उम्र बीत जाती है। वो क्या वो कोई कर्मा करेगा? हालांकि कर सकते हैं लेकिन इतना बिजी हो जाते हैं। ठीक है। तो बात आती है कि किस कर्म के द्वारा हम उस योग में पहुंचेंगे। तो आंसर है कि जो होलसम कर्म है, दो तरह के कर्म होते हैं, एक होते हैं अनहोलसम, दूसरा होता है होलसम। या इसको ब्लैक एंड व्हाइट कह सकते हैं। एक ब्लैक कर्मा होता है, एक व्हाइट कर्मा होता है। तो व्हाइट कर्मा के द्वारा ही आप वहां पहुंच सकते हो, जिसको लीगल लीगल कर्मा भी कहते हो, लीगल एक्शंस। और इलीगल के द्वारा, इस जो हमारे देश का कानून है, उस कानून के हिसाब से भी जो इलीगल है, जो लीगल है, वही कर्मा हमें ले जाएगा योग में। ठीक है। अब बहुत सारे कानून बने हैं, उसको छोड़, लेकिन योग के अनुसार दो चीजें ही हैं। एक है जिससे किसी का नुकसान ना हो, किसी का नुकसान ना हो। नुकसान इस अर्थ में कि किसी के साथ अन्याय ना हो, किसी के साथ अधर्म ना हो, उसको हम अ, अच्छे कर्म होलसम करवा कर। तो पतंजलि योग सूत्र में आपने पढ़ा होगा, अष्टांग योगा में यमाज नियमाज होते हैं, है ना, यम और नियम। अष्टांग योगा में कौन कौन सा अंग है बताओ, बताओ बताओ जरा। अष्टांग मतलब? अष्टांग योगा, पतंजलि का जो अष्टांग योगा है, क्वेश्चन में आएगा अष्टांग योगा क्या है, हाँ। उनके कौन कौन से अंग है बताओ। यम, नियम, आसना, प्रत्याहार, अ, वो बाद में आता है यम, लेकिन कोई बात नहीं, चलेगा। हाँ। समाधि तो लास्ट है। हम्म। अ, यम, नियम। पहला होता है यमा। यम, यमा तो इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश तो यम, लैंग्वेज का सत्यानाश कर देती है। हम्म, हमारी अपनी भाषा में बोलते हैं यम। पहला होता है यम, दूसरा होता है नियम। नियम, नियम। तीसरा होता है आसन। आसन, चौथा होता है प्राणायाम। ठीक है। पांचवा होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार, हम्म। छठा होता है धारणा। हाँ, भावना, सातवां होता है ध्यान। आठवां होता है भावना, समाधि। भावना, और ये सभी सीक्वेंस में आते हैं, हम्म, यम नियम यम, आसन। नियम, हाँ, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ध्यान, फिर धारणा या धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि। धारणा मतलब होता है कंसंट्रेशन, हम्म, और ध्यान मतलब होता है मेडिटेशन। तो बिना कंसंट्रेशन का मेडिटेशन होगा क्या? हम्म, नहीं होगा ना। इसलिए ध्यान, उन्होंने धारणा को पहले रखा है ध्यान से। हम्म, उसके बाद बिना ध्यान
की समाधि नहीं होती। हम्म, जब आप हम्म, मेडिटेशन करोगे तभी तो आप हम्म, समाधि में प्रवेश करोगे। समाधि मतलब डीप एब्जॉर्प्शन, हम्म, इसमें प्रवेश करोगे। हम्म, अब धारणा से भी पहले मतलब कॉन्सेंट्रेशन से भी पहले आता है प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ होता है इंद्रियों का सभी सेंसेस को विड्रॉ करके रखना। विड्रॉल ऑफ सेंसेस, हम्म, उसको हम प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है। हम्म, जब आपका मन यहाँ पर है, आंखें यहाँ पर है, कान यहाँ पर है, सब कुछ यहाँ पर है प्रेजेंट में, उसको हम प्रत्याहार कहते हैं। और वो कैसे होता है? ब्रेथ से, प्राणायाम से होता है। जो प्राणायाम करेगा उसी का प्रत्याहार हो सकता है। प्राणायाम करते हैं जब आपकी बॉडी गहरी सांस लेगी, तब आपका सभी सेंसेस यहाँ पे होंगे। और प्राणायाम तभी ज्यादा इफेक्टिव होगा जब आसन आसन में प्रॉपर बैठोगे। ऐसे बैठे। करके बैठोगे प्राणायाम करोगे तो नहीं हो। सीधा स्पाइन को सीधा करके बैठ, हम्म, आसन के अंतर्गत आता है। हालांकि आसन बहुत सारे हैं जो आप सीखते हो सुबह 2 घंटे, वे भी हम्म, आसन होते हैं। लेकिन अष्टांग योग में सबसे महत्वपूर्ण आसन होता है स्पाइन सीधी करके रहने बैठ। हम्म, ठीक है। और आसन वही कर पाएगा ठीक से जो नियम का पालन करता है। 5 नियम होते हैं इसमें: शौच मतलब स्वच्छता, सफाई, संतोष, कंटेंटमेंट, तप, सेल्फ इंटू, हाँ तब। तपस्या मतलब हार्ड वर्क, स्वाध्याय सेल्फ स्टडी, और ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में बोलते हैं सरेंडर। प्रणिधान मतलब सरेंडर। ये 5 नियम है। जो 5 नियम का पालन करेगा वो बहुत इथिकल होगा, बहुत क्लीन होगा। ये नियम जो होते हैं पर्सनल इथिक्स होते हैं। ठीक है। और 5 यमाज हैं, यम हैं, जो पहला होता है अहिंसा, अहिंसा, सत्य। अहिंसा असत्य, मतलब किसी को मारना नहीं। सत्य मतलब झूठ नहीं सच बोलना। नहीं बोलना, अस्तेय चोरी नहीं करना। चोरी, ब्रह्मचर्य मतलब सेल्फ पवित्रता रखना। डिसिप्लिन, ये, और अपरिग्रह मतलब किसी को। अपने लिए ही इकट्ठा नहीं करना, इकट्ठा करने की भावना, उसको अपरिग्रह, परिग्रह कहते हैं। और इकट्ठा नहीं करने की प्रवृत्ति, उसको अपरिग्रह कहते हैं। तो जो 5 यम और नियम है वो आते हैं कर्मा युगा के अंतर्गत। ये शुड रिमेम्बर यौगिक टर्मिनोलॉजी ऑल्सो। जो यौगिक कीवर्ड है वो भी आपको याद रखना चाहिए, तभी मार्क्स मिलेगा। मार्क्स मिलेगा मतलब तभी आप ऑथेंटिक हो, तभी आप सही हो। अहिंसा, उसको बोलते हैं अहिंसा। अहिंसा मतलब होता है किसी को हिंसा नहीं करना। नॉन वायलेंट जिसको कहते हैं उसको अहिंसा कहते हैं। सत्य, सच सच, सच बोल। जिसको सच कहते हैं। तो पहला है, पहले अहिंसा, फिर है अहिंसा, सत्य, सत्य, तीसरा है अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी अस्तेय, नहीं करना। अस्तेय, अस्तेय, चोरी नहीं करना को बोलते हैं अस्तेय। अस्तेय, चौथा होता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, और पांचवा होता है अपरिग्रह। अपरिग्रह, अपरिग्रह जिसके अंदर ये 5 चीजें रहेंगी, उनके कर्म अच्छे होंगे और वो योगा में पहुंच सकता है, योग की स्थिति में पहुंच सकता है। ये 2 प्रकार के कर्म होते हैं। कौन से? होलसम और अनहोलसम। लेकिन वेदांतिक फिलोसफी के अनुसार 3 प्रकार का कर्म है। वेदांता फिलोसफी के अनुसार 3 प्रकार का कर्म है। मतलब कर्म कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक तीन है। प्रकार। इसको अंडरलाइन करो, 3 काइंड्स। ठीक है। फर्स्ट है संचित। 3 प्रकार के कर्म है। पहला है संचित मतलब क्या? जो एक्युमुलेटेड इकट्ठा कर्म है। करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा करना नहीं, इकट्ठा किया हुआ, एक्युमुलेटेड। ऑलरेडी इकट्ठा, हाँ। एक्युमुलेटिंग नहीं लिखा हुआ है इसमें, देखो लिखा हुआ है एक्युमुलेटेड। accumulated, टेड, हाँ, हाँ, जो ऑलरेडी हो चुका है। पास्ट पार्टिसिपल है। जो आपने पास्ट लाइफ में जो कर्मा किया है ना, वो इकट्ठा हम्म, हुआ है, उसको बोलते हैं संचित। संचय, और जब तक ये सभी एक्युमुलेटेड कर्मा बर्न नहीं हो जाते तब तक किसी को मोक्ष नहीं मिलता, मुक्ति नहीं मिलती। और बर्न करने का तरीका है वो टेक्निकल अलग चीजें होती हैं। ठीक है। लेकिन क्या है, वो एक्युमुलेटेड है, संचित। दूसरा है प्रारब्ध। प्रारब्ध क्या है? जो भी फल दे रहा है, जो भी फल मिल रहा है। अब देखोगे कि लोग गलत काम करते हैं फिर भी सुखी दिखते हैं।
हैं, हम्म, हम्म, स्वस्थ दिखते हैं, सुखी दिखते हैं। हम्म, मतलब क्या, वो उनको इस जन्म का कर्म नहीं है, वो पिछले जन्म का कर्म है जो रिजल्ट दे रहा है, हम्म, फ्रूट दे रहा है उसको, फ्रक्टिफाई मतलब जो भी फूल फल दे रहा है, हम्म, पिछले जन्म का कर्म। संचित में से ही कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो हमें फल दे रहे होते हैं, तो हम्म, उसको बोलते हैं फ्रक्टिफाई या प्रारब्ध। हम्म, तीसरा होता है क्रियमान, करंट, जो भी आप अभी कर रहे हो, जो अभी कर रहे हो ना, वो तुरंत रिजल्ट नहीं देता। वैसे भी आप किसी का अच्छा कर रहे हो, किसी का या हम्म, अच्छे कर्म कर रहे हो, तो तुरंत रिजल्ट नहीं देगा, वो जाके इकट्ठा हो रहा है। हम्म, अभी जो कर रहे हो वो इधर किया, उधर जाके इकट्ठा हो गया, कहाँ पे जाके, संचित में जाके इकट्ठा हो गया। हम्म, संचित में अभी जो कर रहे हो, संचित में जाके इकट्ठा हो रहा है, और संचित में से क्या फल दे रहा है। हम्म, तीन प्रकार के कर्म है। तो जो भी प्रेजेंट जो आपकी बॉडी है, या जो लाइफ है, या जो लाइफ पार्टनर है, या जो आ, आपके प्रोफेशन है, या जो पेरेंट्स हैं या सिबलिंग्स हैं या दोस्त हैं दुश्मन हैं, जो कुछ भी मिलता है वो मिलता है पास्ट लाइफ के कर्म से। इसको हम बोलते हैं संचित कर्म। जो ऑलरेडी तो शूट कर दिया है वो है प्रारब्ध। तो जो हम मतलब इंसान को अपने जो कर्म कर रहा है प्रेजेंटली, उसको कंट्रोल्ड मैनर में करना चाहिए, जो अब वो कर रहा है उस पर अपना पूरा मतलब श्योर होना चाहिए जो कर रहा है वो सही है गलत है। आपका कंट्रोल अभी प्रेजेंट पे है, हाँ पास्ट हाँ। पे और फ्यूचर पे नहीं नहीं कंट्रोल। नहीं। इस सिमाइल के द्वारा, इस एनालॉजी के द्वारा ये आपको समझ में आएगा तीन प्रकार के कर्म क्या। ठीक है। अब देखो, तीन प्रकार के कर्म भी होते हैं, गुड बैड एंड मिक्स्ड। नहीं। जैसे आप तीन गुण आज होते हैं, सात्विक तामसिक राजसिक। तीन गुण होते हैं ना, सात्विक तामसिक राजसिक। सात्विक मतलब प्योर, तामसिक मतलब इम्प्योर, और राजसिक मतलब मिक्स्ड। तो तीन प्रकार के कर्म भी होते हैं, गुड बैड एंड मिक्स्ड कर्म। देखो, लॉ ऑफ कर्मा तो क्लियर है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वैसा मिलेगा। इट्स वेरी सिंपल। अगर मिक्स करोगे तो मिक्स मिलेगा, प्योर करोगे प्योर मिलेगा, नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव मिलेगा। ये है लॉ ऑफ कर्म। जैसा और करोगे वैसा भरोगे, हाँ, भरोगे या वैसा मिलेगा। मिलेगा। मिलेगा मतलब कौन सा कर्म हो गया फिर, जो अभी फल दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, बोलेंगे? प्रारब्ध। यस, करेक्ट। जो अभी फल मिल रहा है वो जो आपने करा हुआ है उसका फल मिल रहा है। हम्म, जो आपका इकट्ठा है, संचित है, उसमें संचित। से प्रारब्ध मिल रहा है। हम्म, लेकिन आपके हाथ में अभी जो कर रहे हो, क्रियामान या हम्म, आगामी, उसको ध्यान से करना। अब आता है कर्मा योगा। कर्मा योगा वे कर्म हैं जो आपके अंतःकरण को प्योर करते हैं। अब क्या क्या चीजें प्यूरिफाई करती हैं? वही जो अच्छे कर्म है, ईश्वरीय कर्म है, जो लोगों की सेवा करना, लोगों की भलाई करना, किसी के साथ चीट नहीं करना, किसी को डिच नहीं करना, किसी को इस तरह धोखा नहीं देना, यही सब अच्छे कर्म है। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में बताते हैं ना, गुरु ग्रंथ साहिब में बताया गया है, चोरी नहीं करना, निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना, ठीक है, झूठ नहीं बोलना, यही सब है। और ये जो करता है बस, फिर वो आ, कर्मा योगा नहीं होता। कर्मा योगा वो होता है जो आप सेल्फलेस कर्म करते, सेल्फलेस सेवा कह सकते हो। और कर्मयोग प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए, बहुत स्ट्रांग रिजोल्यूशन चाहिए। आपके अंदर एक विल पावर चाहिए कि मैं झूठ ना बोलूं, मैं चोरी ना करूं, मैं ये ना करूं, मैं और। क्योंकि गलत काम करना इजी होता है ना, गलत काम करना इजी होता है, अच्छा काम करना कठिन होता है। और क्या होता है, आप सालों से अच्छे काम कर रहे हो, आपका इमेज बहुत अच्छा है। इमेज मतलब आप सालों से अच्छे काम करोगे, एक गलत काम कर दोगे, फिर वो काम, हालांकि ऐसा नहीं है कि एक गलत काम करने से सभी काम गलत हो जाते हैं, लेकिन उसका भी रिजल्ट भुगतने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए।